This module is about organization succession planning. First we will see what is succession planning and then see how is it done. Succession planning is the process of identifying and developing organizations people with the potential to fill key leadership positions in an organization. तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि you identify those people who can fill in the leadership positions. कि एक ये इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल प्रोसेस है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ये देखती रहती है कि उनकी जो टॉप लीडरशिप पोजीशंस हैं उनकी रिप्लेसमेंट क्या होनी चाहिए. तो इस प्रोसेस को सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं. Succession planning increases the availability of experienced and capable employees for the key roles. Why succession planning? If no succession schemes are in place, any position that becomes vacant can cause considerable disruption to the running of the organization. कि खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट के नतीजे में कोई पोजीशन आपके पास खाली हो जाती है, सडन डेथ हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है. सो देयर कुड बी नंबर ऑफ रीजंस फॉर अ वेकेंट पोजीशन. या किसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, कोई रिटायर हो सकता है. तो डिफरेंट रीजंस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोजीशंस जो है वो वेकेंट हो सकती हैं. और अगर सक्सेशन प्लानिंग नहीं की गई then there could be serious problems for the organization. So succession planning should be done on time. How to make succession plans for the Board of Governors? Draw up a succession policy with the Board of Governors to deal with the instances of members' resignation, death or retirement. Then develop and upgrade members' skills through periodic training and introduce a thorough performance evaluation process. This would assist in identifying a gap in the required skills and performances of the members, which will help in drafting the succession plan. तो इसमें जो आपको important चीज़ नज़र आ रही है, that is identifying the gap in the required skill. अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रेगुलर ट्रेनिंग होती रहे तो आपको पता चलेगा कि किसी बोर्ड ऑफ गवर्नर की कौन सी स्किल्स में गैप नज़र आ रहा है. तो आपने जब उसको रिप्लेस करना होगा, उसकी सक्सेशन प्लानिंग करेंगे, तो यू विल इंश्योर दैट द पर्सन हु इज़ कमिंग टू रिप्लेस द बोर्ड ऑफ गवर्नर, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, तो उसके पास वो स्किल सेट होना चाहिए जिसकी आपको पिछले वाले बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर में कमी नज़र आई थी. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप is important while providing training. So the next is share the plans with the board chairperson. कि आपने एक दफ़ा सक्सेशन प्लान बना लिया तो दैट शुड बी शेयर्ड विद द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, क्योंकि अप्रूवल जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ही देनी है. तो उसके लिए बेहतर है कि पहले आप चेयरपर्सन के साथ उस प्लान को शेयर कर लें. हाउ टू मेक सक्सेशन प्लान्स फॉर सीनियर मैनेजमेंट. अभी जो हमने देखा वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हवाले से सक्सेशन प्लान था. अब हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर मैनेजमेंट है, जिसमें अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लें तो उसमें सीनियर मैनेजमेंट में आ जाएंगे आपके पास हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल प्रिंसिपल हो सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल, ऑडिटर और फाइनेंस ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर. सो दे आर द सीनियर पीपल और दे आर इन द पोजीशन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट. तो इनके लिए सक्सेशन प्लान्स कैसे बनाए जाते हैं? ड्रॉ अप अ सक्सेशन पॉलिसी विद द ऑर्गेनाइजेशन हेड. तो जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, आपने सक्सेशन पॉलिसी उसके साथ मिलकर बनानी है. द ऑर्गेनाइजेशन हेड आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल सक्सेसर एम्प्लॉयज. कि आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सक्सेसर एम्प्लॉय. ये क्यों ज़रूरी है कि जो आपके पास वाई शुड बी देयर सम पोटेंशियल सक्सेसर एम्प्लॉयज़, और वो जो है रिम्यूनरेशन कमेटी या नॉमिनेटिंग कमेटी जो है वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकती. जो सक्सेशन प्लानिंग है ये नॉमिनेटिंग कमेटी की जिम्मेदारी है. तो नॉमिनेटिंग कमेटी जो है वो क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर सकती? बिकॉज नॉमिनेटिंग कमेटी इज़ मेड टू ऐड वैल्यू टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स.
nominating committee does not directly work with the organization. Organization के साथ तो काम जो है वो head of the organization ही कर रहा है. तो head of organization is in a position to identify the right people who can take up future leadership positions. तो वो identify करके बताएगा. The potential successors may be mentored by the senior management through job rotation and job enlargement. So job rotation और job enlargement क्या है? Job rotation का मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ अपना काम नहीं करे, क्योंकि आपने उसको पोटेंशियल सक्सेसर के तौर पे आइडेंटिफाई किया है. सो दैट पर्सन नीड्स टू वर्क विद अदर एम्प्लॉयज एंड द वर्क ऑफ अदर एम्प्लॉयज. फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक पोटेंशियल सक्सेसर आइडेंटिफाई किया फॉर फाइनेंस पोजीशन, तो मे बी दैट पर्सन इज a teacher or that person is an administrator. Basically administration के अंदर है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो finance के अंदर भी आए, तो you can give that person some tasks related to finance, और आप attach कर सकते हैं उसको finance leader के साथ. तो in this way that person is going to learn financial literacy. इसी तरीके से जॉब एनलार्जमेंट क्या है? जॉब एनलार्जमेंट में एक one person is given more task, that person job is enlarged. जो अच्छी कहना चाहिए क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉरवर्ड लुकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें ये बात नहीं होती है कि ये मेरा काम नहीं है. आमतौर पे हमने देखा है एजुकेशनल सेक्टर के अंदर कि इफ़ यू आर गिवन एनी अदर टास्क, सो समटाइम्स पीपल से कि ये तो मेरा काम नहीं है. सो in case of bigger growing organizations, job enlargement is done purposefully so that a person acquires more skills, because that person is going to fill in the gap, leadership gap. तो वो succession planning का हिस्सा होता है. And then performance is evaluated throughout to make final judgment कि जिस बंदे को आप मेंटोर कर रहे हैं, जिस एम्प्लॉय को मेंटोर किया जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट मॉनिटर की जाती है ताकि ये देखा जा सके कि क्या वो वाकई ही में इतना स्किलफुल हो गया है कि उसको हाई पोजीशन या लीडरशिप पोजीशन जो है वो दी जा सके. सो दिस इज द वे सक्सेशन प्लानिंग इज डन फॉर सीनियर मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सो overall we may say that succession planning is one of the important tasks for the board. Training and evaluation of board of governors helps in identifying and addressing gaps in skills, and job rotation and enlargement help in developing people's skills so that they can take up future leadership positions.